इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड की क्लास 11 के इंग्लिश के स्नैपशॉट जो बुक है, जो कंबाइंड बुक आपका यूपी बोर्ड से मिला है, सप्लीमेंट्री जिसे हम कह सकते हैं, उसका लेसन 1 का पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। और सप्लीमेंट्री जो लेसन होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये थोड़े पार्ट जो लंबे होंगे, हो सकता है ये 6 या 7 पार्ट के हों। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस, ताकि आपको मैं समझा सकूं। वैसे हिंदी मीनिंग दिया है इसका, लेकिन मैं हो सके आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ये इसलिए मैं लंबे वीडियोस बना रहा हूँ। या तो मैं 1-1 घंटे का वीडियो बना दूंगा छोटा, या तो मैं 40-40 मिनट का 5-6 पार्ट का वीडियो बनाऊंगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं। अगर लिंक मतलब ये किसका लिंक रहेगा? अगर आपको अभी चाहिए प्रोज का लिंक, क्लास 11 के प्रोज की बुक का लिंक, जो 2020 का नया सिलेबस है उसके हिसाब से, तो अभी जो आपको लिंक ऊपर दिख रहा है कोने में, वहाँ जाके जरूर क्लिक करें, आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएंगी। पूरी लिस्ट है प्रोज की, जाके जरूर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस सप्लीमेंट्री का पहला लेसन होगा, इसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस। इसको लिखा विलियम सरियम ने लिखा है। और ये अगर बात करें कितने पैराग्राफ तक के मैं कवर अप करूँगा, तो 1 डे से लेकर अलोन स्ट्रीट तक ये जितने पैराग्राफ है, 2, 3, 4 जो भी, सब कवर अप करने की कोशिश करेंगे। साथ में आपको अबाउट द ऑथर, अबाउट द मतलब स्टोरी, ये जरूर बताया जाएगा। अब वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, जो हो सकता है आपको ना आता हो। अगर आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो नोट जरूर कर लीजिएगा। जैसे इमेजिनेबल यानी कल्पनीय, काल्पनीय या कल्पनीय। मैग्निफिसेंस मतलब बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा। डिलाइटफुल आनंदमय। मिस्टेरियस मतलब रहस्यमय, जिसमें रहस्य हो। कजिन चचेरा भाई, चचेरी बहन भी हो सकती है, लेकिन चचेरा भाई नॉर्मली हम मान सकते हैं, है ना। चचेरी बहन भी हो सकती है, कोई भी सकता है, मौसेरा भी हो सकता है। तो कंसीडर्ड माना जाता है, हम मानते हैं। एक्सपर्ट एक्सेप्ट के सिवाय बोलते हैं, इसके सिवाय ये बाकी सब सही है, तो एक्सेप्ट बोलते हैं। टैपिंग यानी उपयोग करना। कई सारे मीनिंग होते हैं टैपिंग के, लेकिन यहाँ मतलब उपयोग करना। जम्प्ड आउट, किसी चीज़ से बाहर निकल जाना। लुक्ड आउट, बाहर देखा। डे ब्रेक नॉर्मली भोर को क्या बोलते हैं? डे ब्रेक। इनफ मतलब बस, अब बहुत हो गया, बोलते हैं ना। पर्याप्त। ब्रब्ड मतलब होता है रगड़ना, किसी चीज़ को रगड़ दिया आपने। क्विक मतलब जल्दी या शीघ्र। अलाइव यानी जिंदा। फॉलन मतलब कोई चीज़ जो है वो गिर गई। फॉलन मतलब गिर गया या गिरा हुआ। अर्लीस्ट यानी जल्दी से जल्दी, मतलब जो सबसे पहले या जल्दी जल्दी, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले या जल्दी से जल्दी। फिर लॉन्गिंग्स यानी लालसा रखना। परमिट अनुज्ञा यानी आज्ञा देना। ट्राइब जनजाति, जो जंगल में रहते हैं। और एक ट्राइब, एक मतलब समूह बना कर रहते हैं 200-300 का, तो उनको ट्राइब कहते हैं। पोवर्टी स्ट्रिकन कंगाल, जो पूरी तरीके से कंगाल हो चुका हो। कॉमिकल यानी अनोखा, सबसे अलग। बेलीज पेट कौन सा पेट? जो फूला हुआ पेट होता है, अर्थात जो निकला हुआ पेट से बोलते हैं, कई लोग का पेट निकला होता है, उसे बेली कहते हैं। सेंचुरी सदियों, एक सेंचुरी को 100 साल को एक सेंचुरी कहते हैं, है ना। फिर लिखा है वेल्दियस्ट, सबसे धनी, सबसे अमीर। बिलीव्ड माना जाता है, क्या होता है? कंसीडर मतलब भी माना जाता है, कह सकते हो। और बिलीव मतलब भी बोल सकते हो कि माना जाता है। एडवांटेज यानी लाभ, एडवांटेज मतलब लाभ। तो ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड्स आएंगे जो हम पैराग्राफ देखने जा रहे हैं। कुछ की मीनिंग हो सकता है आपको पहले से पता हो, कुछ की मीनिंग मैंने बता दी, उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अब हम देखने जा रहे हैं लेसन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। तो दोस्तों, यह चैप्टर का नाम पहला सप्लीमेंट्री का है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसका मतलब क्या है? कहानी होगी जिसमें घोड़ा होगा। समर मतलब गर्मी होगी, और वो जो घोड़ा होगा सफ़ेद होगा। इसको लिखा है विलियम सरियन ने। अबाउट द ऑथर पढ़ने जाते हैं हम लोग। क्या लिखा है? विलियम सरियन वॉज बॉर्न ऑन 31 अगस्त 1908। विलियम सरियन का जन्म 31 अगस्त को 1908 में हुआ था। ही वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट। वो एक अमेरिका के नॉवलिस्ट, यानी अमेरिका के रहने वाले, नॉवल लिखने वाले, उपन्यास लिखने वाले। ही वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज ग्रेट वर्क फॉर वर्क्स मेनी टाइम।
उनको कई बार अवार्ड मिला उनके महान काम के लिए, है ना। ही वॉज एसेट ऑल्सो, वो निबंध वादक मतलब निबंध लिखने वाले भी थे, था तो वो निबंध भी लिखते थे। ही वॉज मैरिड टू द एक्ट्रेस कैरोल मार्कस, उनकी शादी अभिनेत्री कैरोल मार्कस से हुई थी। ही लेफ्ट मतलब उसमें बहुत फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए उन्होंने ये दुनिया टू हेवन मतलब हेवन में यानी स्वर्ग में जाने के लिए उन्होंने ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी। ऑन 18 मई 1981 मतलब उन्होंने 18 मई 1981 को उन्होंने मतलब स्वर्ग में जाने के लिए उन्होंने ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी, अर्थात वह मर गए। अबाउट द रीजन पढ़ते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एडवेंचर स्टोरी ऑफ टू पुअर आर्मेनियन बॉय। ये दो बहुत ही एडवेंचर मतलब बहुत ही बहुत ज़्यादा रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा ये रोचक कहानी है दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की। वो बिलोंग टू अ ट्राइब, जो एक ट्राइब यानी एक कस्बे से बिलोंग करते हैं। ट्राइब समझते हो? जहाँ पे लोग ग्रुप बना के रहते हैं, जैसे एक मान लो एक कॉलोनी बना के रहते हैं। नोन फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, तो आर्मेनियन बॉयज़ लड़के थे, दो लड़के थे, दो गरीब लड़के जो ट्राइब में रहते थे और जो अपने ट्रस्ट और ऑनेस्टी यानी अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। दे आर कजिन, ये दोनों भाई भाई थे। कैसे भाई? चचेरे भाई या ममेरे भाई थे। आरम एंड मुराद, क्या नाम था? आरन एंड मुराद, ठीक नाम था इनका। मुराद वॉज अ डैशिंग बॉय हु सेड प्राउडली दैट ही हैड अ वे विद द हॉर्सेस। मुराद एक बहुत ही डैशिंग, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही आकर्षक लड़का था। हु सेड प्राउडली, जो बहुत ही गर्व से कहता था, दैट ही हैड अ वे, उसके पास एक तरीका है, विथ हॉर्सेस डॉग्स एंड फार्मर, कि वो घोड़ों के साथ, कुत्तों के साथ और किसानों के साथ अच्छे तरीके से वो तालमेल बैठा लेता है। इसका मतलब यही है। बोथ लव राइडिंग, सबको मतलब दोनों को राइडिंग मतलब सवारी पसंद थी। बट देयर फैमिली कुडंट अफोर्ड अ हॉर्स, पर उनकी फैमिली घोड़े को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, यानी घोड़े को वो खरीद नहीं सकती थी। इसका मतलब ये है, यानी कि इसमें कहानी होगी कि कोई घोड़ा होगा, उसमें दोनों बच्चे खरीदना चाह रहे होंगे, शायद, मैं अभी गारंटी नहीं बता रहा हूँ, शायद कहानी कुछ ऐसी होगी। दोनों बच्चे खरीदना चाह रहे होंगे पर वो खरीद नहीं पाए होंगे, तो उससे रिलेटेड कोई स्टोरी होगी जरूर, ठीक है ना। अब बिफोर यू रीड क्या लिखा है? दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज who belong to a tribe whose hallmark are trust and honesty। हॉलमार्क मतलब होता है पहचान। तो ये दो गरीब आर्मेनियन लड़के थे जो बिलोंग करते थे, यानी जो एक ट्राइब में रहते थे, और जो ट्राइब था वो ट्राइब अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाता था। अब चलते हैं पहला पैराग्राफ। अब ये पहला पैराग्राफ यहाँ तक है, वैसे तो मैं अभी यहाँ तक बताता रहा हूँ पेज नंबर 1 का। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, मतलब एक दिन जो हमारे पुराने अच्छे दिन हुआ करते थे। व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था। ये राइटर आर्मेनियन बॉयज़ को की कहानी बता रहे हैं, यानी उसको डायरेक्ट मान के बता रहे हैं कि जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ वेरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, तो ये जो पूरी दुनिया थी वो बहुत ही काल्पनिक दुनिया के में बंधी हुई थी, है ना। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार काल्पनिक दुनिया में बसी हुई थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जीवन उस समय भी बहुत ज़्यादा आनंदमय, डिलाइटफुल मतलब आनंदमय था उस समय, मतलब उस बचपन की बात बोल रहा है कि बचपन में भी वह आनंदमय था। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और उस समय जो जीवन का नहीं होता है कि हम बड़े होकर ये करेंगे, हम बड़े होकर वो करेंगे, तो बहुत ही रहस्यमय जीवन वो जी रहा था बच्चा, और उसकी कल्पना भी बहुत ही रहस्यमय थी। माई कज़िन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, मेरा कज़िन, मेरा चचेरा भाई, मेरा भाई भी हो सकता है, यहाँ चचेरा भाई आप मान लो पहले, कि मेरा चचेरा भाई मुराद जो कंसीडर था मतलब जो माना जाता था क्रेजी बाय एवरीबडी, सभी के द्वारा उसे पागल माना जाता था, या बोल सकते हो क्रेजी मतलब वही पागल ही बोल सकते हो, माना जाता था। हु न्यू हिज हिम एक्सेप्ट मी, है ना, जिनको सब कोई जानते थे मेरे अलावा, है ना,
मतलब मेरे साथ साथ और जितने लोग जानते थे सब उसे पागल कहते थे, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा। केम टू माई हाउस, मेरे घर आया, एट 4 in the morning, 4 बजे सुबह अर्थात भोर में, एंड वोक मी अप, और मुझे उठाया उसने, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम सॉरी, उसने टैप किया अर्थात उसने थपथपाया विंडो को मेरे कमरे के और मुझे जगाया। आरम, ही सेड, उसने क्या कहा, आरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं कूदा जब बेड से, मतलब बिस्तर से मैं कूदा और मैंने खिड़की की तरफ देखा। लिखा, आई कुडंट बिलीव दैट द वॉट आई सॉ, मैं विश्वास नहीं कर सकता था जो मैंने देखा। वॉट आई सॉ, मैंने जो देखा, यहाँ वॉट मतलब है जो, है ना, यह जिस चीज़ को। तो लिखा, आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था जो मैंने देखा। इट वॉजन मॉर्निंग येट, ये अभी भी सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड। डे ब्रेक मतलब होता है भोर, तो ये अभी सुबह नहीं हुई थी पर भी गर्मी का समय था, इसलिए जो भोर का समय था वो क्या लिखा है, नॉट मेनी मिनट अराउंड, वो ज़्यादा मिनट दूर नहीं था, अर्थात भोर होने ही वाली थी। इन द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजन ड्रीमिंग। और ये जो जो संसार का जो ये कोने का ये पूरा समय था, अर्थात ये बोल रहा है वो जो नया संसार, नया दिन आने वाला था, तो इसका जो आखिरी समय था अंधेरे का, वो अभी इतना उजाला था कि मैं देख सकता था जिस चीज़ को मुराद लेके आया था, उस चीज़ को मैं देख सकता था और कह सकता था कि आई वॉजन ड्रीमिंग, मैं सपना नहीं दिख रहा हूँ। यानी जो मुराद दिखाना चाह रहा था या जो मुराद लेकर आया था जो चीज़, वही लिखा है कि इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, मेरे लिए वो उतना लाइट, उतना प्रकाश पर्याप्त था। यानी कि भोर होने वाला था, तो जैसे होता है भोर होने वाला रहता तो आप कोई चीज़ थोड़ी दूर पे थी तो वो दिख जाती कि हाँ वो क्या है। ठीक वैसे ही आराम को मुराद दिख गया और उसे एहसास हो गया कि भाई वो सपना नहीं दिख रहा है। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, मेरा जो कज़िन था, मेरा चचेरा भाई था, वह बैठा हुआ था ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े पर। आई स्टक माई हेड आउट, मैंने अपना सर मतलब हिलाया, या बोल सकते हैं मैंने अपना सर बाहर निकाला, ऑफ द विंडो, मैंने अपना सर बाहर निकाला खिड़की से। एंड रब्ड माई आइज़, और अपने आँखों को मला, यानी रगड़ा, यानी होता है कि जो नींद में होता है तो आँख रगड़ने लगते हो कि ताकि अच्छी से नींद खुल जाए, साफ साफ दिखे। यस, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन भाषा में मुझसे कहा, हाँ। इट्स अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो। मेक इट क्विक मतलब वही जल्दी करो अगर तुम्हें सवारी करनी है तो। हिंदी अनुवाद लिखा, यहाँ समझ में आ गया आपको एकदम बढ़िया से कि क्या था। मुराद एक घोड़ा लेके आया था, सफ़ेद सुंदर का घोड़ा लेके आया था, और बच्चे जो आरम था वो तुरंत खिड़की से बाहर देखा, उसने अपनी आंखें मली उसने, और मुराद ने हाँ कहा। उसके बाद बोला कि भाई तो अगर तुम राइड करना चाहते हो, अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो तुम फटाफट जल्दी तैयार हो जाओ, इस तरीके से। ठीक, आगे लिखा है, हिंदी अनुवाद देखते हैं। एक दिन बहुत पुराने समय की बात है, जब मैं 9 वर्ष का था और संसार हर प्रकार की भव्यता से भरपूर था और जीवन अभी भी एक सुखद रहस्यमय सपना था। मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे सभी परिचित लोग सनकी या पागल कहते थे, केवल मैं ही नहीं कहता मतलब कि जो भाई है आरम वही नहीं कहता था, बाकी सब उसे पागल कहते थे। मेरे घर प्रातः 4 बजे आया, मतलब एक दिन की बात है जब वो 4 बजे आया और उसने मुझे जगाया। मेरे कमरे की खिड़की पर उसने थपकी दी, मतलब थपथपाया। आरम, वह बोला। मैं बिस्तर से उछल कर खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर मैंने देखा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी अभी प्रातः नहीं हुई थी, पर ग्रीष्म ऋतु थी, अर्थात गर्मी थी, और भोर कुछ ही मिनटों में होने वाली थी। संसार के कोने में इतना पर्याप्त प्रकाश था, यानी मतलब बाहर दुनिया में इतना प्रकाश था कि मैं महसूस कर लूँ कि वो मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। मेरा भाई
मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार था। मैंने खिड़की के बाहर सर निकाला और आंखें मली। हाँ, उसने अर्मेनिया की भाषा में कहा, यह एक घोड़ा है। तुम सपना नहीं देख रहे हो। जल्दी करो, यदि तुम सवारी करने का मजा लेना चाहते हो तो। आगे लिखा है। अब हम सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, कहाँ तक, अलोन स्टील तक। ठीक है, चलिए पहले यहाँ तक देखते हैं। आई से लेकर 100 तक। ठीक, क्या लिखा है? आई न्यू, मैं जानता था, माई कजिन मुराद इंजॉयड बींग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स। मैं जानता था, जो मेरा भाई है, मतलब मेरा जो चचेरा भाई है मुराद, वो ज़्यादा जीवित रहना ज़्यादा आनंदित महसूस करता था कंपेयर टू एनीबडी एल्स। मतलब कोई और की तुलना में मेरा भाई जो जीवित रहना ही बहुत इंजॉय करता था, अर्थात वो जीवन को आनंद लेता था जीवन का। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। ये तो मजाक में कह रहा है कि जो मेरा भाई था वो ज़्यादा इंजॉय करता था उन सभी के तुलना में, उन सभी लोगों की तुलना में जो गलती से दुनिया में आए हैं या गिरे हैं, अर्थात पैदा हुए। सॉरी, बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। पर ये उससे ज़्यादा था, मतलब वो जो घोड़ा लेकर आया था ये उससे ज़्यादा था जो मैं बिलीव कर सकता था। मतलब जितनी बातें मैं उसकी बात मान सकता था या जितनी बातें मैं मतलब बिलीव कर सकता था, विश्वास कर सकता था, लेकिन ये तो उससे ज़्यादा हो गया था। घोड़ा लेके आया था वो, सफ़ेद घोड़ा वो तो। अब देखो लिखा है, इन द फर्स्ट प्लेस, मेरी जो पहली जो मेरी बात वो ये है, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज। जो मेरी सबसे पहली जो यादें थी वो घोड़ों की यादें थी, अर्थात घोड़ों को लेकर मेरी यादें थी। ऐसा कौन कह रहा है? जो मुराद का भाई, क्या नाम था मुराद के भाई का? अरम ऐसा कह रहा था। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। और जो मेरी पहली, यहाँ लॉन्गिंग मतलब है जो मेरी पहली इच्छा है, या जो मेरा पहला जो लक्ष्य या इच्छा कह सकते हो, जो मेरी पहली इच्छा यही है कि मैं राइड करूँ, मैं सवारी करूँ, है ना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। ये बहुत ही शानदार किस्सा था, या बहुत ही शानदार बात थी। ये कौन कह रहा है? आरम कह रहा है कि भाई ये पहली बात ये है कि भाई मुझे तो घोड़े पसंद है, मेरी पहली यादें भी घोड़े से हैं, और मुझे घोड़े की सवारी करना एक मेरी चाह भी है, मेरी इच्छा भी है, पहली इच्छा। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात ये है कि वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव द वॉट आई सॉ। और यह वह भाग था जो मुझे परमिट, यानी जो मुझे आज्ञा नहीं दे रहा था कि मैं वो बिलीव कर सकूं, वो मान जाऊं जो मैंने देखा। उसने क्या देखा? एक सफ़ेद घोड़ा, है ना, जो मुराद लेकर आया था। तो सफ़ेद घोड़ा सबसे महंगा होता है, तो उसको ये बिलीव ही नहीं हुआ। पहले तो उसको लगा, दो बात उसके दिमाग में चल रही थी। एक, क्योंकि उसको पहले से चाह थी घोड़े की सवारी करने की। दूसरी, वो इतने गरीब थे कि उसका दिमाग एक तरीके से उसको अलाउ नहीं कर रहा था कि भाई ये सच बात है। जैसे आप ही सोचो, हम कॉमन इंसान, अगर हमारे सामने कोई फरारी लेके आ जाए और आपके पापा फरारी लेके आ जाए, आप पहले विश्वास नहीं करोगे, अरे फरारी ऐसे कैसे हो सकता है? पापा तो स्कूटर से, बाइक से जाते हैं, है ना, या साइकिल से जाते हैं, भाई आज फरारी लेके आ गए वो, तो आप पहले विश्वास नहीं करोगे। ठीक वैसे ही आरम के साथ हो रहा है। आप देखिए आगे लिखा है। ये लास्ट पैराग्राफ हम देखने जा रहे हैं। वी वर पुअर, हम सब गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा जो पूरा ट्राइब था, यानी जो पूरा हमारा कस्बा था, ट्राइब मतलब कस्बा होता है, वो पूरा पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब पूरी तरीके से गरीबी से घिरा हुआ था, अर्थात पूरी तरीके से गरीब था। एवरी ब्रांच ऑफ द गोरोक्लेनियन फैमिली, गोरोक्लेनियन मतलब ये गोरोक्लेनियन एक ट्राइब का नाम है, कस्बे का नाम है, जो बता रहा है जो गोरोक्लेनियन फैमिली से जो बिलोंग करते थे, वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग, सबसे शानदार, यहाँ वो शानदार लिख रहा है, लेकिन आगे वो क्या लिख रहा है? एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा बुरी तरीके या सबसे ज़्यादा गरीबी में जो पूरी दुनिया जी रही है, उनमें से हमारा जो ये क्या नाम लिखा है, गोरोक्लेनियन फैमिली जो है, यानी जो उसका ट्राइब है, उन दो बच्चों का ट्राइब है, उन दोनों बच्चों का जो कस्बा है, इसमें 100-150 लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा गरीबी में जी रहे थे पूरी दुनिया की तुलना में।
ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, नोबडी, तीसरी लाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड। कोई नहीं जानता था या कोई समझ नहीं पाता था वेयर वी एवर गॉट मनी, कि हम पैसा कहाँ से पाएंगे, इनफ कि हम कैसे पर्याप्त पैसे पाएंगे, टू कीप अस विथ फूड, है ना। मतलब यहाँ मतलब है कि हम अपने खाने को लेकर किसी को एकदम पक्का पता ही नहीं था कि भाई किस तरीके से हम पैसा कमाएंगे या किस तरीके से पैसा आएगा कि हम खाना ले सकें। इन आवर बेलीज, बेलीज मतलब पेट, यानी हम अपने पेट में खाना कैसे डाल सके, हमें दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि भाई हम ऐसे पैसा कमाएंगे, हमारे पास इतने रुपए हो जाएंगे और खाना खाकर अपना पेट भरेंगे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, ना ही जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति हुआ करते थे, उनको ही पता नहीं होता था कि भाई पैसे कैसे कमाएं, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इन सबको सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, तो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम अब फेमस किस लिए थे, हम प्रसिद्ध ये थे अपने ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी, हम प्रसिद्ध थे अपने ईमानदारी के लिए लगभग 11 सेंचुरी यानी 1100 साल, अर्थात 1100 साल लगभग से ये लोग ईमानदारी के लिए फेमस थे अपने। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, है ना। तो ये तब भी जब हम सबसे अमीर हुआ करते थे, हमारी जो फैमिली वो थी सबसे अमीर हुआ करती थी, इन व्हाट वी लाइक टू थिंक फॉर वाज द वर्ल्ड, जैसा हम मानते थे कि भाई पूरी दुनिया सबसे अमीर है या पूरी दुनिया में सब अमीर ही होंगे, उस समय भी हम ईमानदारी दिखाते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या मतलब एक नहीं होता है, एक स्तर बनाते हैं, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले देश आता है, फिर राज्य आता है, फिर हमारा एरिया आता है, फिर उस एरिया में हम अपने आप को चेक करते हैं कि हम उस एरिया में किस स्थान पे हैं, फिर जाति आती है, फिर हम आते हैं, हम अपने परिवार को गेज करते हैं, फिर हम खुद अपने आप को देखते हैं। स्टैंडर्ड ऐसा माना जाता है, कई लोग सबसे पहले अपने परिवार को रखते हैं, कई लोग सबसे पहले अपने जाति को रखते हैं, कई लोग सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, है ना, कई लोग सबसे पहले अपने देश को रखते हैं कि भाई देश सबसे पहले। ठीक वैसे यहाँ लिखा है कि वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले हमसे सबसे पहले हमारा गर्व था, यानी हमें सबसे ज़्यादा किस पर नाज था, अपने गर्व पे, सम्मान पे। फिर उसके बाद ऑनेस्टनेस, उसके बाद ईमानदारी आती थी। सबसे पहले हम गर्व का ज़्यादा करते थे, फिर हमारी ईमानदारी होती थी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हम देखते थे कोई चीज़ सही है कि गलत है। सबसे पहले अपना गर्व, अपनी प्रतिष्ठा देखते थे, फिर ईमानदारी, फिर देखते थे भाई क्या सही है क्या गलत है। नॉन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम किसी का एडवांटेज यानी किसी को हम मूर्ख बनाना, किसी का फ़ायदा उठाना, हम ऐसा दुनिया में किसी भी व्यक्ति का फ़ायदा उठाते नहीं थे। लेट अलोन स्टील, कि ताकि उससे कुछ चुरा सके, ऐसा कुछ हम नहीं करते थे भाई कि किसी को कुछ चुराने के लिए हम उसे मूर्ख बनाए या उसका फ़ायदा उठाए, ऐसा हम कुछ नहीं करते थे। हिंदी अनुवाद लिखा, ये पैराग्राफ खत्म, अब हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं। मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने का आनंद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लेता था। ऐसे व्यक्ति जो संसार में गलती से आ टपके हैं, पर इस समय का दृश्य तो अविश्वसनीय था जिसे आप मान नहीं सकते हो। पहली बात, मेरी सबसे पुरानी स्मृतियाँ तो घोड़ों से जुड़ी थी और मेरी पहली तमन्ना यानी पहली इच्छा भी घोड़े की सवारी करनी थी। यह एक विस्मयकारी बात थी, बहुत ही अच्छी बात थी। दूसरी बात, हम लोग निर्धन थे। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, यह वह कारण था जो मुझे अपनी आंख पर विश्वास नहीं करने दे रहा था। हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसा न था, हमारा सारा कबीला ही गरीबी से ग्रस्त था। गेरोगलियन परिवार का हर शाखा अत्यधिक विस्मयकारी और हास्यप्रद निर्धनता में रह रही थी। हास्यप्रद यहाँ इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि बहुत ही मतलब एकदम जैसे ना किसी को देखकर एकदम दया आ जाए, वैसी हमारी ज़िंदगी जी रही थी। कोई भी समझ नहीं पाता था कि हमें अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसे कहाँ से आता था। परिवार से वृद्ध लोग भी नहीं जानते थे सबसे मतलब कि पैसे कहाँ से आता पता नहीं, बहुत ही गरीबी से पैसे आते थे कि इधर से पैसा कमा लिए, उधर से मिला जुला के ऐसे कमाते थे सब। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात थे। कई शताब्दियों से हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उस समय भी जब हमारा परिवार हमारे कबीले जगत का सर्वाधिक संपन्न परिवार था। मतलब कि जो कबीले में जो
क्या नाम था? मुराद और अमन, है ना? अमन नाम था, क्या नाम था? अरम। ये दोनों का जो परिवार था, ये दोनों परिवार जब सबसे अमीर हुआ करते थे तब भी इनकी ईमानदारी बहुत अच्छी हुआ करती थी। हम लोगों को गर्व, पहले सब जो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हम अपने गर्व को रखते हैं, हमारा ईमानदारी दूसरे दर्जे में थी, और इसके बाद लोग उचित या अनुचित या सही गलत में विश्वास करते थे। हम में से कोई भी संसार के किसी भी व्यक्ति से लाभ नहीं उठाते थे। चोरी करने की बात तो बहुत दूर की थी, है ना, कि वो चोरी भी नहीं करते थे किसी चोरी करने के बाद। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो परिवार था, वो परिवार सबसे पहले अमीर हुआ करता था, फिर वो गरीब हो गया। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 11वीं सेंचुरी की बात की गई है, 11 शताब्दियों की, जबकि हिंदी में 11 शताब्दियों की बात नहीं की गई है। तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वो देखेंगे कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है? कॉन्सिक्वेंटली से देखेंगे। तैयार रहिएगा। कहीं पे कोई डाउट परेशानी आपको मिल रही है तो मुझे कमेंट करके पूछिए ज़रूर, ठीक है ना? इसी के साथ हम वीडियो को एंड कर रहे हैं, और साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।